हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में बेटा हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नंबर्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको बता भी दिया था कि कल जब हम नंबर्स पढ़ेंगे तो नेचुरल से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर चलेंगे, रियल नंबर पर चलेंगे। मैंने जब क्लासिफिकेशन आपको करवाया था तो कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट किया था और कहाँ पर पहुंचे थे, हम नेचुरल पर पहुंचे थे। यहाँ पर हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की बेटा आपकी हेडिंग रहेगी टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, नो डाउट ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स हम कितना भी पढ़ लें लेकिन ये कभी खत्म नहीं हो सकते, है ना। ये कभी खत्म नहीं हो सकते। तो फिर भी हम जितने की हमें नीड है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जितना हमें नीड है उतने हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या या इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बेटा, या पहले मैं हिंदी का ही बोल देता हूं। हिंदी में एक और नाम होता है इसका गणन संख्या, या फिर इसे हिंदी में आप बोल देते हो क्या, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या, क्लियर है। ये प्राकृत संख्या कह लो, गणन संख्या कह लो, गिनती की संख्या कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, या फिर आप इसे बोल सकते हो काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर एक ही बात होगी। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। आप बचपन से पढ़ते आए हो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो आप जानते हो 1 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं बेटा, इन्फिनिटी की ओर जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएंगे बेटा, इन्फिनिटी की ओर जाते हैं। ठीक, टेंस टू इन्फिनिटी। देखो आप लोग जो प्रोनाउंस करते हो कि इन्फिनिटी तक जाते हैं, नहीं बेटा, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, तक जाने का मतलब क्या हो गया, मतलब कहीं जाके स्टॉप हो रहे हैं। लेकिन इन्फिनिटी का तो मतलब यही होता है कि उसका कहीं एंड नहीं होता। ठीक है, अनंत, अन प्लस अंत। इन्फिनिटी को आप हिंदी में क्या बोलते हो, अनंत बोलते हो। और अनंत का मतलब क्या होता है, अन प्लस अंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। तो इसलिए आप जो प्रोनाउंस करते हो ना कि 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, नहीं, अनंत की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका। उसके बाद में देखो आप बात करते हैं, इसको बोलते क्या है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए इसे डिनोट भी किससे करते हैं बेटा, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने बात की कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां जा रहा है, ये अनंत की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब एक ही हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा बेटा 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आपको पता है कि आगे हमने क्या लगा रखा है, एंड सो ऑन लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। जब इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि ग्रेटेस्ट नंबर तो हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर हो, उससे बड़ा नंबर हम बता सकते हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। ठीक, यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है कि ये लोअर बाउंड होते हैं और अपर अनबाउंड होते हैं। ठीक है, लोअर बाउंड होते हैं और अपर अनबाउंड होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर तो बाउंड का मतलब क्या होता है बेटा, बाउंड्री, सीमा। ठीक है, तो बाउंड्री यानी इसकी निम्न सीमा तो है, निम्न सीमा, लोअर बाउंड का मतलब क्या होगा, निम्न सीमा तो है, सीमा का मतलब क्या होगा, बाउंड्री। मतलब 1 से आगे ये नहीं चलेंगे, 1 से आगे ये नहीं जा सकते, आप लेफ्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आगे इन्फिनिटी की ओर जा रहे हो आप, इधर राइट में इन्फिनिटी की ओर जा रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर तो इसकी बाउंड्री फिक्स हो गई कि 1 से आगे नहीं जा सकते। लेकिन इधर इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, आप कितना भी चलते जाओ नंबर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, लोअर बाउंड, मैं इधर लिख देता हूं, ये होते हैं बेटा लोअर बाउंड, लोअर बाउंड और अपर अनबाउंड, अपर अनबाउंड। ठीक है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि निम्न परिबद्ध, निम्न परिबद्ध और ऊपरी अपरिबद्ध। ठीक है, ऊपरी अपरिबद्ध मतलब अपर बाउंड इसकी नहीं होती है और निम्न लोअर बाउंड इसकी होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी बेटा, नेचुरल नंबर की। अब अगले टाइप पर चलते हैं और अगला टाइप है हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं 0 भी शामिल कर दूं तो वो क्या बन जाता है बेटा, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो जो अगला अपना टाइप रहेगा वो रहेगा बेटा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या।
और इसे हम क्या कह देते हैं, होल नंबर कह देते हैं, होल नंबर। और होल नंबर तो ऑब्वियस सी बात है, इसे रिप्रेजेंट भी किससे करेंगे बेटा, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो सेट है वो क्या है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इसका सेट होता है। ठीक है, अब यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा 0। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेटेस्ट होल नंबर, ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आंसर वही होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो आगे एंड सो ऑन लग रहा है, इसका मतलब ये आगे कहां जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। क्लियर है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं बेटा किसकी, ये यहाँ पर देखो, जैसे नेचुरल नंबर के लिए हम बात कर रहे थे, तो सेम यहाँ पर भी वही होगा कि लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड होगा यानी निम्न परिबद्ध होगा, निम्न परिबद्ध, और अपर अनबाउंड होगा, अपर अनबाउंड होगा यानी ऊपरी अपरिबद्ध। क्लियर है, तो सेम उसके जैसा ही है, नेचुरल नंबर के जैसा, बस यहां पर चेंज आएगा कि सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक, उसके बाद में अगले टाइप पर चलते हैं, और अगला टाइप होगा बेटा अपना, अगला टाइप होगा इंटीजर नंबर। ठीक, तो थर्ड नंबर पर आ जाएगा इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर को आप हिंदी में बोल देते हो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर को आप I से भी डिनोट कर सकते हो और आप Z से भी डिनोट कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में बेटा नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं। नेगेटिव नंबर कैसे शामिल हो जाते हैं, देखो नेगेटिव नंबर ऐसे शामिल हो जाते हैं कि ये चलेगा कहां से, माइनस इन्फिनिटी से, और किसकी ओर जाएगा, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, कहां तक, किसकी ओर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज समझना, जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़े थे, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट थे, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर पढ़े थे, कहां से स्टार्ट थे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन जब आप इंटीजर पढ़ रहे हो तो ये माइनस से, माइनस इन्फिनिटी की ओर से आ रहे हैं, और -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। अब आप तीनों में डिफरेंस समझना, आप देख पा रहे हो कि तीनों में ही राइट हैंड साइड में तो एंड सो ऑन के साइन लगे हुए हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ओनली इंटीजर में ही एंड सो ऑन के साइन है, ना तो नेचुरल में, ना ही किसमें, होल नंबर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इंटीजर नंबर दोनों तरफ से ही अनबाउंड होते हैं, चाहे वो लोअर बात करो या फिर अपर बात करो। ठीक है, दोनों ही तरफ से क्या होंगे, अनबाउंड होंगे। बस आप एक ही चीज ध्यान में रखो कि अगर अनबाउंड की बात आ जाए तो उसमें एंड सो ऑन लगा होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में एंड सो ऑन लगा है उधर से अनबाउंड है, एंड सो ऑन नहीं लगा है मतलब बाउंड है, सीधा सा तरीका है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आप बोल सकते हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा, इंटीजर नंबर, तो आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी की ओर से जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये क्या हो जाएगा बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट यानी विद्यमान नहीं होगा। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर, तो देखो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की ओर से जा रहा है और प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि दोनों ही जगह क्या आ जाएगा, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये लोअर अनबाउंड होते हैं, लोअर अनबाउंड होते हैं, और अपर अनबाउंड होते हैं, अपर अनबाउंड होते हैं। क्लियर है, ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद में अगला जो अपना टाइप आएगा नंबर का, वो आता है बेटा रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हमें इंटीजर्स के टाइप पढ़ लेने हैं। इंटीजर भी कई तरह के होते हैं। अब देखो कैसे, देखो आप एक चीज समझो, जैसे आप नंबर लाइन बनाते हो, चलो मैं यहाँ पर नंबर को तो मिटा देता हूँ, नंबर लाइन ही बना देता हूँ। आप जब नंबर लाइन बनाते हो तो नंबर लाइन पर आप क्या करते हो कि बीच में तो आ जाता है 0, इधर आ जाता है प्लस इन्फिनिटी, और इधर आ जाता है माइनस इन्फिनिटी। जब आप 0 से राइट हैंड में चलते हो तो बेटा आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। लेफ्ट हैंड में चलोगे तो क्या मिलेंगे, नेगेटिव नंबर मिलेंगे। बस यहीं से इसके 6 टाइप बन जाते हैं अलग अलग। कौन कौन से 6 टाइप बन गए, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है बेटा धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी
पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक संख्या की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि जीरो से जब आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे, जीरो से राइट हैंड, तो इसका मतलब सीधा सा होगा कि जीरो से जब आप राइट हैंड की तरफ जा रहे हो, मतलब इसमें सारे के सारे नंबर कौन से आ जाएंगे बेटा? देखो आपको ये दिया हुआ था कि माइनस इन्फिनिटी से आप जा रहे हो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये था, और प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा था। तो आप एक चीज समझना, धनात्मक पूर्णांक की बात की है मतलब जीरो से राइट हैंड साइड में, तो जीरो से राइट हैंड साइड में क्या बचा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यही बचेगा ना। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये संख्याएं क्या है बेटा? धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहलाते हैं। अब जरा रिकॉल करो, यही संख्या तो क्या थी बेटा? नेचुरल नंबर थी। तो आप ये कह सकते हो कि धनात्मक पूर्णांक संख्या कहो या प्राकृत संख्या कहो बेटा, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहो या प्राकृत संख्या कहो, एक ही मतलब है, यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों का एक ही मतलब होगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में अगली बात करते हैं बेटा शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। ठीक है, तो जीरो इंटीजर में अकेला जीरो शामिल होता है बेटा, ध्यान रखना, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसे हम क्या किस में रखते हैं? न्यूट्रल रखते हैं। एक तरह से मान लो जीरो पर ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है। ठीक, उसके बाद में थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे बेटा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, अब आप समझना, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी नेगेटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो ऋणात्मक का मतलब सीधा सा होगा, जैसे आपको जीरो से और राइट हैंड साइड में गए तो पॉजिटिव मिला, सिमिलरली जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएंगे बेटा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये तो तीन टाइप हुए नॉर्मली जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, चलो मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ बेटा फोर्थ टाइप की। मैंने बोला था ना कि पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर है वो 6 टाइप के होते हैं, तो 3 तो हमने बात कर ली, अब बाकी बचे हुए 3 देखते हैं। देखो फोर्थ नंबर पर तो आ जाएगा बेटा शून्यतर पूर्णांक संख्या, शून्यतर पूर्णांक संख्या, और इसको हम बोलते हैं बेटा नॉन जीरो इंटीजर नंबर, नॉन जीरो इंटीजर नंबर। फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा बेटा धनेतर पूर्णांक संख्या, धनेतर पूर्णांक संख्या, और सिक्स्थ नंबर पर आ जाएगा बेटा ऋणेतर पूर्णांक संख्या, ऋणेतर पूर्णांक संख्या। इसको हम बोल देंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और इसको हम बोल देंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, अब आप एक चीज समझना, देखो अगर मान लो मैं शून्यतर की बात करूं, शून्य प्लस इतर, इसका संधि विच्छेद यही होगा, शून्य प्लस इतर। और इतर का मतलब क्या होता है? इतर का मतलब होता है बेटा अलावा, इतर का मतलब होता है अलावा। ये वाला इत्र नहीं है, ध्यान रखना, ये इत्र होता है जो सुगंधित होता है। इतर, इतर का मतलब क्या होता है बेटा? अलावा। तो इसका मतलब शून्यतर यानी शून्य के अलावा, शून्य के अलावा का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसमें से शून्य हटा दूं तो अब क्या बचा बेटा? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, यही बचे ना अपने पास। तो कहने का मतलब है अगर मैं नॉन जीरो इंटीजर की बात करता हूँ, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, तो नॉन जीरो इंटीजर की बात अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा ये कौन से हो जाएंगे? +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, यानी +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन ये भी, और -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन ये भी। ठीक है, तो ये कौन से हो गए बेटा? शून्यतर पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक, अगर मैं बात करूं धनेतर की, तो देखो यहाँ पर बीच में जीरो था। अगर मैं बात करता हूं धनेतर की, तो इसका मतलब आप धन वाली संख्याओं को हटा दो, तो धन वाली संख्याओं को आप हटा दोगे यानी पॉजिटिव नंबर को हटा दो, तो क्या बचेगा आपके पास? जीरो और नेगेटिव। भाई पॉजिटिव को हटा दोगे तो जीरो और नेगेटिव बचेगा, तो इसलिए धनेतर का मतलब कौन सा हो जाएगा बेटा? 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। क्लियर है?
इसी तरह से अगर मैं ऋणेतर की बात करूं तो ऋणात्मक संख्याओं के अलावा यानी नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव के अलावा, अब नेगेटिव के अलावा क्या बचेगा बेटा, नेगेटिव के अलावा आपके पास बचेगा जीरो और पॉजिटिव, तो नॉन नेगेटिव में क्या जाएगा बेटा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब सीधा सा तरीका समझो आप, नॉन नेगेटिव अगर मैं बात कर रहा हूं तो नॉन नेगेटिव में 0 1 2 3 एंड सो ऑन आ गया, तो इसका मतलब ये कौन से नंबर हो गए बेटा, होल नंबर हो गए। ठीक है, तो आप नॉन नेगेटिव इंटीजर का हो या फिर होल नंबर का हो, दोनों का एक ही मतलब होगा। क्लियर है? तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपके समझ में अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर और क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर नंबर, ये सारी चीजें अब आ चुकी होंगी। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और कल की क्लास में हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ में मिलते हैं। और उस क्लास को आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पर देखो आपको एक चीज मैं बता दूं, रेशनल नंबर क्या होते हैं आप पहचान लोगे, ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर को पहचानना थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल देने वाला हूं और बहुत अच्छे तरीके से हम इनको समझने वाले हैं। तो कल की क्लास लेना ना भूलें। तो तब तक के लिए चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश, नई जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।